गर्मी की छुट्टी आ गई है। तो गर्मी की छुट्टी में तो होमवर्क करने के लिए भी होता है। तो आज माता पिता और बच्चों दोनों के लिए होमवर्क है। तो सबसे पहले होमवर्क बड़ों से शुरू करते हैं कि भाई बड़े होमवर्क करेंगे तो बच्चे भी होमवर्क करेंगे। तो एक कॉपी ले लीजिए, उसमें एक साइड में लिखिए माता पिता और बच्चे दोनों कर सकते हैं, दोनों को ही करना है। ठीक है, तो क्या करिए, एक तरफ पेज में लिखिए कि मैं क्या करना चाहता हूँ और दूसरी तरफ पेज में लिखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे उदाहरण, पहला उदाहरण ये है कि जैसे आप मान लीजिए कि आप गाना गाना चाहते हैं मगर आवाज़ ही खराब है, तो आप गाना तो नहीं गा सकते। तो एक तरफ लिखिए मैं गाना गाना चाहता हूँ और दूसरी तरफ लिखिए मैं गाना नहीं गा सकता। ठीक है, अगर आपकी चाहत जो आपकी चाहत है और वही आपकी योग्यता है तब तो बढ़िया है। अगर आपकी चाहत और योग्यता नहीं मिल रही है तो उस पर प्लान ऑफ एक्शन लिखिए कि क्या उसको ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और तीसरा एक और कॉलम करना है आपको कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता के लिए कि मान लीजिए आपको कोई ऐसी चीज़ पसंद है जो आपके बजट में है, जो आप कर सकते हैं बट आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि मॉरली वो सही नहीं है, तो उसकी भी लिस्ट आप बनाइए। अपनी अपनी लिस्ट आपको किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी माता पिता अपनी लिस्ट अपने पास ही रख सकते हैं, बच्चों की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक और लिस्ट बनानी है कि मेरे टॉप 10 या टॉप 20 नकारात्मक विचार, और उन नकारात्मक विचार को हैंडल करने के लिए उसके अगेंस्ट एक पॉजिटिव सकारात्मक विचार। तो उदाहरण के लिए जैसे मैंने अपने बच्चे को ये होमवर्क दिया था, तो बच्चे ने लिखा कि मृत्यु, उसके डर का कारण है मृत्यु। नकारात्मक विचार क्या है? मृत्यु की भावना। तो उसके लिए उसने अगेंस्ट में एक सकारात्मक विचार क्या लिखा कि मरना तो सबको एक दिन है, तो फिर जब मरना होगा तब मरेंगे, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं तब तक ज़िंदगी को पूरा एंजॉय करें। इसी तरह कई आप ऐसे टॉप 20 वाक्य लिख सकते हैं जो आपके नकारात्मक चिंतन का स्रोत हैं। एक आप उदाहरण के लिए ये लिख सकते हैं कि मुझे बॉस बहुत परेशान करता है, या स्त्रियाँ लिख सकती हैं मुझे सास बहुत परेशान करती हैं, हमेशा उससे डर लगा रहता है। तो आप उसके अगेंस्ट में क्या सकारात्मक विचार लिख सकते हैं कि हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो उस सिचुएशन के सकारात्मक आप पॉइंट्स लिखिए। इस तरह आपको टॉप 20 नकारात्मक विचार और उन विचारों के अगेंस्ट में टॉप 20 सकारात्मक विचार। 2 होमवर्क हो गए, तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले होमवर्क में आपको क्या करना है, आपको ये लिखना है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। दूसरा होमवर्क है मेरे टॉप 20 नकारात्मक विचार और उन नकारात्मक विचारों के अगेंस्ट में टॉप 20 सकारात्मक विचार। एक तीसरा होमवर्क है कि मैं अपने आप को थॉटलेस कितने मिनट तक रख सकता हूँ, कितने सेकंड्स तक रख सकता हूँ। तो एक टाइमर ले लीजिए। अब इस होमवर्क के 3 चरण हैं। पहले टाइमर में आप देखिए कि आप कितनी देर तक बिना हिले डुले रह सकते हैं। तो अपने पूरे परिवार में एक साथ सब लोग बैठ जाइए, कमर सीधी कर लीजिए, या अकेले हैं तो अकेले कर लीजिए और टाइमर ऑन कर दीजिए और कमर सीधी करके आंख बंद करके बैठ जाइए। देखिए आप कितनी देर तक बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, उस टाइम को नोट कर लीजिए। धीरे धीरे इस टाइम को आपको कम से कम 30 मिनट तक बढ़ाना है। दूसरा होमवर्क कि जब आप स्थिर करना अपने आप को सीख जाएंगे तब आप देखेंगे कि अगर आप कितने सेकेंड्स तक, कितने मिनट्स तक आप अपने आप को थॉटलेस रख सकते हैं, उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि जब तक आप स्वयं को जानेंगे नहीं तब तक अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन बनाएंगे कैसे। तो होमवर्क का इसी होमवर्क का तीसरा पार्ट है कि आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है और रोक कर रखनी है। अगर आप 30 सेकेंड्स लेके 45 सेकेंड्स तक अपनी सांस को रोक सकते हैं तो आप जान के चलिए आपके फेफड़े स्वस्थ हैं। और जब फेफड़े स्वस्थ होते हैं
तो व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहती है, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में रहेगी तो ब्रेन भी स्ट्रांग चलेगा। तो आपको ये टेस्ट करना है, स्वयं भी करना है, बच्चों से भी कराना है कि आप कितनी देर तक सांस को रोक के रख सकते हैं। ठीक है। इसी एक्सरसाइज का 4th पार्ट है कि आपको क्या करना है, अपने एक दिन आपको मोबाइल उपवास रखना है। एक दिन बिना मोबाइल, अगर अर्जेंट कॉल ना हो तो मोबाइल को आपको टच नहीं करना है। सप्ताह में एक दिन मोबाइल उपवास आपको करना है। आप देखिए कि बिना मोबाइल के आप कितनी देर तक रह सकते हैं। अगर आप एक दिन 24 घंटे का टेस्ट पास कर सकते हैं तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप मोबाइल एडिक्टेड नहीं हैं। ठीक है। इसी एक्सरसाइज का 5वां पार्ट है, आपको ये देखना है कि आपके विचार, आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं। तो एक दिन 1-1 घंटे पर अलार्म लगा लीजिए और आप अपने आप को देखिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। आपको कुछ करना नहीं है, केवल ये जानना है कि आप किस तरह के चिंतन को दिन भर करते हैं। जब आप अपने आप को एनालिसिस कर लेंगे तब आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है, अपने आप को ठीक कैसे करना है। 3 एक्सरसाइज हो गई। अब आपको चौथा होमवर्क आपको मिल रहा है। आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जिसके लिए आपको भगवान को धन्यवाद बोलना है, जो आप खुद अर्जित नहीं कर सकते। जैसे आप अपनी दृष्टि अर्जित नहीं कर सकते, हाथ पैर अर्जित नहीं कर सकते थे, बचपन से मिले जो भी भगवान के अनुदान वरदान है। कई लोगों की रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो सीधे नहीं बैठ सकते, कोई देख नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं तो उसके लिए भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए। आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए जो आपके माता पिता ने आपको दी है, जिसके लिए आपको माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी चाहिए जिसके लिए आपको समाज का धन्यवाद देना चाहिए। जैसे आपने एसी तो आपने खुद नहीं बनाया है, समाज में किसी ने बनाया, किसी ने मेहनत करी, तब आप उस एसी की हवा खा रहे हैं। टीवी आपने स्वयं नहीं बनाया, टीवी किसी ने बनाया है। आपने उस टीवी को खरीदा जरूर है, लेकिन अगर किसी ने टीवी बनाया ही नहीं होता तो आप खरीदते क्या। मोबाइल आपने नहीं बनाया है। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आपने नहीं बनाई, जिसका आप उपभोग कर रहे हैं, जो समाज द्वारा प्रदत्त है। उसके लिए समाज को धन्यवाद दीजिए। इस तरह की लिस्टिंग बनाइए। आइए इस गर्मी की छुट्टी में हम कुछ नया करते हैं, अपने आप को जानते हैं, समाज को जानते हैं, अपनी दृष्टि को बढ़ा करते हैं, अंतर्दृष्टि भी जगाते हैं, बाह्य दृष्टि भी ठीक से जगाते हैं। हम न तो अंदर ठीक से देखना जानते हैं, न बाहर देखना जानते हैं, इसीलिए तो उलझे हुए हैं। आइए उलझती ज़िंदगी को सुलझाते हैं। इस बार गर्मी की छुट्टियों में माता पिता और बच्चे साथ में ये मिलकर होमवर्क करते हैं, और इस होमवर्क को आप स्वयं भी कीजिए, बच्चों से भी करवाइए। अगर बच्चे देख रहे हैं तो माता पिता से भी करवाइए। ठीक है। और आइए इस पहल को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि हम इस गर्मी की छुट्टी में स्वयं को कितना जानते हैं। जब हम स्वयं को जानेंगे, पहचानेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, तभी आप सब कुछ बढ़िया से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। सभी के जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाई हैं। आइए अपनी कमियों को समझें, कमियों को हैंडल करने का तरीका सीखें, अच्छाइयों को जानें, अपनी ताकत को पहचानें और उसको बेहतरीन यूज़ करना सीखें। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।